अभी हम कुछ बात करेंगे भारत की जो जुनूनी जंगी तैयारियां जारी हैं। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत ने हाल ही में कमीशन की गई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिघाट से अपनी परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। इंडिया ने 40 साल पहले न्यूक्लियर ट्राइड पे काम शुरू किया था। 40 साल पहले, आज तक हम न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट नहीं कर सके। आई थिंक हम नेवी के जरिए जो है ना वो वी कांट यूज द न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है जी। सो अब न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट भी की है और कह रहे हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है बट वी आर सेइंग फर्स्ट यूज। ठीक है। हाँ देखिए, ये मैं खुद बहुत मुतासर हुआ हूँ। इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है अगेंस्ट मिसाइल्स, रॉकेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म जंग का आगाज कर दिया है और दुश्मन हमेशा से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिशें करता रहा है। अब भारत भी यही काम कर रहा है। एक्चुअली भारत भी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, उसको डेवलप कर रहा है। उससे पहले हम जानते हैं कि रशिया से उन्होंने S-400 डिफाई सिस्टम लिया हुआ है। बाहर के गैर मुल्की दहशतगर्दी है जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए की जा रही है। जब नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कश्मीर में छेड़छाड़ करेंगे तो आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आपको थ्रेट दे रहा है। के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहाँ पे गुलेलों का तजर्बा। तो कोई पता नहीं है। ठीक है, मुझे तो ये भी लगता है पढ़ते पड़े पड़े शायद सड़ भी गए होंगे। उसके बाद उसका अपना एक है अश्विन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये दो इंडिजिनसली वो डेवलप कर रहा है। और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है जी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और अनारकी और रियासत के खिलाफ बगावत और 9 मई जैसे वाकयात। देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान कंटेनरिस्तान बना हुआ है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, मोबाइल नेट इन्होंने बंद कर दिए। वैसे जिस तरह इतने ड्रामेटिक तरीके से 20,000 लोगों 20 से 30,000 लोगों ने हमला किया है आपके कैपिटल पर। आपको, मैं चीमा साहब हमेशा कहता था, आपको किसी और मुल्क से थ्रेट नहीं। कोई इस तरीके से हमला आपके ऊपर नहीं कर सकता जिस तरह कल उन्होंने किया इस्लामाबाद। उन्होंने आपके पाकिस्तान के चूल्हे हिला के रख दी और दुनिया देख रही है। और आइडियल वो कहते नहीं, बांग्लादेश 400 बंदों की कुर्बानी दो, 400 बच्चों की। चले चीमा साहब, ये लेकिन दुख है और मैं एज ए पाकिस्तानी भी परेशान हूं और मैं परेशानी देख रहा हूं अपने भारतीय दोस्तों के चेहरों पे, क्योंकि उनके 2 बॉर्डर इस वक्त चल रहे हैं, बंगाली बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर। और आप किस तरह आप सुकून में हो सकते हैं, किस तरह यू विल अचीव योर टारगेट्स फ्रॉम 5th इकोनॉमी टू 3rd इकोनॉमी और आगे पीछे सारा कुछ। चाइना वैसे आपको पता, लेकिन मुझे जो फ्यूचर में लग रहा है, अगर वेस्ट इस तरह ही इंडिया को स्नब करता रहा और सारा कुछ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में हालात ठीक होते नजर आएंगे, लेकिन अगर इस तरह इन्होंने मजीद कोशिश की तो इट विल पुश इंडिया टुवर्ड्स चाइना। रशिया से पहले उनका रिलेशनशिप ठीक है, और अगर उन तीनों का अलायंस हो गया, पहले अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशियन और चाइनीज अलायंस है, लेकिन अगर इस अलायंस में इंडिया भी शामिल हो गया, देन यू कैन से गुड बाय टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बात तो सही है तार साहब, ये चैलेंज है और नजर भी आ रहा है चैलेंज। अब देखते हैं कि हमारी लीडरशिप जो है वो कोई हमें इस भंवर से, इस क्राइसिस से निकालने में कामयाब होती है या नहीं होती। 200 बिलियन का इस कमजोर और गरीब मुल्क को तार साहब 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था डेली बुनियादों के ऊपर, लेकिन इस एलीट की लड़ाई है खत्म ही नहीं हो रही थी। अब देखते हैं कि क्या होता है। हम तार साहब, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर आ गया, विलियम हेग, फॉर्मर ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था, वो इमरान खान साहब ने भी उसके लिए कोशिश की थी, उसके लोंडल पाड़ों ने, लेकिन वो नाकाम हो गए हैं। तो वो साहब, हमने सिर्फ कोशिश की थी फंड इकट्ठा करने के लिए, हमने उसमें हमारी खास चैलेंज, बल्कि इनके अंदर लड़ाई हो रही है कि कुछ लोगों ने चंद इसमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैंपेन चला के लिए पैसे इकट्ठे कर खा पी गए। साहब, हमारा कंपैरिजन क्या है? हमने तो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या सीखा है? तालिबान खान सीखा है हमने, वहां से भी ये उनको मुबारकबाद दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बच गई है, जिहाद की तरफ नहीं ले गए आप उनको।
ये सारी एक्विजिशंस भी कर रहा है, अपना बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी बना रहा है इंडिजिनसली भी, और रशिया से भी ले रहा है। हमें हमारा डिटेरेंस, हमें ठीक है, हमारी लिमिटेशंस तो हैं। दुनिया हमें कहती है ना कि आप क्यों ये खर्च कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी लोग कहते हैं कि क्यों इतना डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं। वो बाबा हमारा मतलब हम और भी, पाकिस्तान खुद भी मतलब ड्रोन हम बनाते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से भी ले लें। अल्लाह ताला का मौजज़ा देखें, चादर आगे आगे वो मुझे देख ही नहीं पाए। कल पहले वो सारा दिन चीखते रहे हैं कि मैंने बाथरूम जाना है, मुझे जाने दो। वो लोग थप्पड़ मार मार के उनको दोबारा बंद कर कह देते, हमें पिंकी पीरनी ने कहा है तुम्हें निकलने नहीं देना। वो कहता था मैंने नमाज पढ़ दी, वो कहता नमाज भी नहीं पढ़ने दी। लेकिन फिर जब टाइम आया तो वो इस तरह निकला है उसके अंदर से, मौजज़ा देखे, लोगों के आगे चादरें आ जाती हैं, सब पुलिस के सामने चादरें आ जाती हैं। वो इस तरह पतली गली, एक लफ्ज होता है पतली गली से भाग के जाना। मैं देखने वालों को बताना चाहूंगा जो पीर सुहावा की सड़क है, पतली गली है बिल्कुल ट्रू। चीमा साहब, उसमें से दूसरी गाड़ी जब आ जाती है आगे से तो एक गाड़ी को रुकना पड़ता है। इस तरह की सड़क है पीर सुहावा। मैं तो इस्लामाबाद सारी जिंदगी रहा, उस पतली गली से भागा है वो बंदा, और पिंकी पीरनी नामहरम लोगों के साथ बैठ के, जो कि लोगों के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, कल व्हाइट दस्ताने भी नहीं पहने थे मैडम। तो चीमा साहब वहां से वो निकल के मानसारा जाके उनका जब ज़हूर हुआ है, उन्होंने कहा धरना भी जारी है। पहला लफ्ज उनके मुंह से निकला, धरना भी जारी है। फिर उसके बाद चीमा साहब, मैं अभी तक देख रहा हूं ये दिसंबर में दोबारा आने की ट्राई करेंगे। ये कहते हैं जब तक पाकिस्तान तबाह नहीं हो जाएगा हम घर नहीं जाएंगे, हम तबाह करके जाएंगे। ये दूसरा था, मैं पहला बताया था फरमाइशी गिरफ्तारियां, दूसरा मैंने मौजज़ों पे मुझे यकीन हो गया। तीसरी कल चीज ये हुई है कि इमरान खान इज नो लॉन्गर लीडर ऑफ पीटीआई। पिंकी पीरनी इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी अगेन। चौथी चीज मैंने देखी है एक बड़ी, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ट्रू, चरस और दाढ़ी और नमाज का एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। हमारे कुछ दोस्त जो मेहमान आए थे एहतजाज करने वाले, दाढ़ियां उन्होंने रखी हुई थी तो बैठ के चरस पी के हंस रहे थे ब्लू एरिया के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी ने ये इसकी ऑडियो बना रही। फिर दूसरी तरफ मैंने पांचवी चीज देखी है चीमा साहब कि गुलेलों का खुला इस्तेमाल हुआ है। एक नया वेपन इंट्रोड्यूस कराया गया है, बंटे और गुलेले। पड़ोस के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है, यहां पे गुलेलों का तजर्बा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल ESU को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।